कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रभाव। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र वास्तु शास्त्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का क्या क्या प्रभाव होता है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का भी कारक होता है, चंद्रमा माँ का भी सूचक होता है। किसी व्यक्ति के मन को जानने के लिए हमें जन्म पत्री में उसके चंद्रमा को देखना अति महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा का घटता बढ़ता क्रम जिस प्रकार पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा का कारक बनता है, उसी प्रकार से मनुष्य के मन पर भी पड़ता है। जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में छोटा और शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन पर भी प्रभाव डालता है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा लग्न भाव में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, पहले भाव में बैठा हुआ है, तो वहां पर चंद्रमा क्या क्या फल देगा। जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में अगर बैठा है तो वह व्यक्ति बलवान, सुखी, व्यवसायी, गायन एवं स्थूल शरीर का हो सकता है। अगला नंबर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है तो वह जातक मधुरभाषी, सुंदर, भोगी, प्रदेशवासी एवं शांति प्रिय भी हो सकता है। अगला नंबर बात करते हैं तीसरे नंबर की, अगर तृतीय भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है तो वह व्यक्ति जातक पराक्रम से धन की प्राप्ति करता है एवं धार्मिक, प्रसन्न एवं मधुरभाषी भी हो सकता है। अगला नंबर बात करेंगे चतुर्थ भाव की कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है तो क्या क्या फल देगा। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है तो जातक दानी, सुखी, उदार, रोग रहित, सदाचारी, सट्टे से धन कमाने वाला होता है एवं क्षमाशील भी हो सकता है। अगला नंबर बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो वहां पर क्या क्या फल देगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो जातक शुद्ध बुद्धि वाला, चंचल, सदाचारी एवं क्षमावान हो सकता है। अगला नंबर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति की षष्ठम भाव में, छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है तो वह जातक कफ रोगी, नेत्र रोगी एवं आलसी भी हो सकता है। अगला नंबर बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है तो वहां पर क्या क्या फल देगा। अगर जातक की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो व्यक्ति धैर्यवान, नेता, प्रवासी, विचारक, जल यात्रा करने वाला, अभिमानी, व्यापारी, वकालत करने वाला भी हो सकता है। अगला नंबर बात करें कि अष्टम भाव में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो अष्टम भाव में क्या क्या फल मिलेगा उस व्यक्ति को। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो जातक कामी, व्यापार से लाभ लेने वाला, स्वाभिमानी, बंधन से दुखी होने वाला एवं चिंता करने वाला हो सकता है। अगला नंबर बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो उसके वहां पर क्या क्या फल मिलेंगे। नवम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो जातक संपत्तिवान, धर्मात्मा, कार्यशील, विद्वान एवं साहसी भी हो सकता है। अगला नंबर बात करते हैं दसम भाव की कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो वहां पर क्या क्या उस व्यक्ति को, उस जातक को फल मिलेंगे। अगर दसम भाव में किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा विराजमान है तो वह जातक कार्यकुशल भी हो सकता है, दयालु भी हो सकता है, निर्मल बुद्धि वाला, व्यापारी एवं संतोषी एवं लोक हितैषी भी होता है। अगला नंबर बात करते हैं एकादश भाव की कि अगर किसी जातक की कुंडली में एकादश भाव में यानी कि 11वें नंबर में अगर चंद्रमा विराजमान है तो वहाँ पर उस जातक को कौन कौन सा फल मिलेगा, क्या क्या फल मिलेगा। अगर किसी जातक की कुंडली में 11 नंबर में यानी एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो जातक चंचल बुद्धि वाला होता है, गुणी होता है, संतति एवं संपत्ति से युक्त होता है, दीर्घायु होता है, प्रदेश प्रिय तथा राज्य कार्य में दक्ष हो सकता है। अगला नंबर बात करते हैं कि अगर कुंडली के द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो व्यक्ति को कौन कौन सा फल मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो जातक नेत्र रोगी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है,
एकांत प्रिय भी हो सकता है, चिंतनशील करने वाला हो सकता है, अधिक व्यय यानी अधिक खर्च करने वाला भी हो सकता है। ये तो हुआ एक कुंडली का नॉर्मल फलादेश, साधारण प्रभाव। परंतु अगर आप किसी व्यक्ति की, किसी जातक की अगर कुंडली देखते हैं तो उसमें सूर्य किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा कितने अंश पे बैठा हुआ है, चंद्रमा उच्च का है या चंद्रमा नीच का है, ये सब भी आपको देखना बहुत जरूरी रहता है। अगर इन सब को देखते हुए अगर आप किसी व्यक्ति की कुंडली का फलादेश करते हैं तो बहुत सही ढंग से कर पाएंगे, अन्यथा आप सही ढंग से किसी व्यक्ति की कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखना किसी की व्यक्ति की कुंडली का फलादेश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शायद यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।